को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। अपर्णा, जिया अपडेट, आदर्श अपडेट, विवेक अपडेट। हिमाचल प्रदेश में जिस सीट पर पहले बीजेपी आगे चल रही थी अब उस पर पीछे चल रही है, यानी एक सीट माइनस होती हुई दिख रही है। रुझानों के मुताबिक ये सीट है कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी 172 वोट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये 33 अभी भी मामला वही फंसा हुआ है ना? नहीं, अब ये इसमें परिवर्तन है। एक सीट बीजेपी की कम, कांग्रेस की बढ़ती हुई। 34 पर अभी कांग्रेस है, 32 पर इस वक्त बीजेपी है। अपर्णा, जानकारी और उसके बाद अखिलेश आप करो। देखिए, उत्तर गुजरात में 23 पर बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन अब वो लीड आकाशवाणी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे हुई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, ये अपडेट हमने दिया, आगे हुई। अपर्णा जल्दी। जी, 23 पर बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन अब 20 पर आ गई नॉर्थ गुजरात के अंदर। और नॉर्थ गुजरात में बीजेपी पीछे चल रही है थोड़ा सा अपनी सीट। एक बार फिर आगे हो गए हैं खंबालिया। ईशुदान गढ़वी के लिए अच्छी खबर। ऐसा अपडेट है कि संतरामपुर जो कि महिसागर से आती है, यहाँ मंत्री कुबेर भाई हैं जो कि पीछे चल रहे हैं और निर्दलीय से ये हार रहे हैं, निर्दलीय से हारते हुए दिखाई दे रहे। विवेक, साउथ गुजरात जब मैं देखता हूं तो ये साफ समझ में आता है कि बीजेपी वहीं की वहीं बनी हुई आगे जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो कितना जो आम आदमी पार्टी है वो 2 सीटों पर लीड करी है, बीजेपी 26 पर और जो कांग्रेस है वो 4 सीट। 26 पर बीजेपी साउथ गुजरात में लीड करती हुई। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए रूबिका, 15 सीटों के ऊपर लड़े थे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, कहीं टैली के अंदर ओहो, कहाँ गए असद ओवैसी, कहाँ गए? प्रदीप जी, असद ओवैसी कहाँ गए? देखिए, वो उनकी भूमिका कुल मिलाकर वोट कटवा पार्टी की होती है। अलावा वोट काटने के और कुछ नहीं किया असद ओवैसी ने। उनका मकसद यही था और वो मेरे ख्याल से कई जगहों पे सफल हुए। अहमदाबाद बाहरी, खास तौर से अहमदाबाद आउटर की बात कर रही हैं। अभी अखिलेश का रुख करते हैं। अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने आ रही है, बीजेपी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जमकर नाच गाना हो रहा है, गरबा खेला जा रहा है। ये जो खेसा पहना हुआ है, इस खेसे को हवा में लहराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपना इतिहास रच लिया है। बिल्कुल रूबिका, देखिए मौका ही ऐसा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर इस तरीके से नाचते गाते झूमते बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आपको दिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर गुजरात से यही, बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। गुजरात में कौन आगे कौन पीछे की बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं, अल्पेश ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवानी की बात की जाए तो वो भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 133 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जबरदस्त डेंट किया है, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस की बहुत कम सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। तो गुजरात का मामला लगभग लॉक, लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है शोभना? बिल्कुल, और हिमाचल में भी अखिलेश, ये आंकड़ा जो है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अगर 2017 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी 44 और कांग्रेस 21, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। और ये देखिए, बीजेपी को 32 सीटें, कांग्रेस को 34, अन्य के खाते में 2। यानी ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में इस बार अन्य ही जो कैंडिडेट है वो होंगे और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो हिमाचल प्रदेश की ओर अग्रसर भी हो गए हैं, पैनी नजर इस समय बनाए हुए हैं। और आप ये जानते हैं कि बीजेपी के मैनेजमेंट से बेहतर किसी राजनीतिक दल का मैनेजमेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आगे निकली है। बड़ी खबर, कांग्रेस 31 पर, बीजेपी 34 पर और अन्य 3 पर। बीजेपी आगे निकल गई है हिमाचल प्रदेश में, 34 पर बीजेपी, कांग्रेस 31 पर। बिल्कुल, ये जो अभी टैली में परिवर्तन आया, मैं रूबिका आपको इसमें जोड़ दूं कि मंडी जिले की द्रंग सीट पर कौल सिंह ठाकुर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। और ये जो अन्य का आंकड़ा जो अभी 3 हमारी टैली दिखा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कुल्लू जिले की बंजार सीट है। वहां पर जो अन्य है वो 75 वोट से आगे चल रहे हैं आजाद प्रत्याशी। आंकड़ा देखिए कितना करीबी है रूबिका। हिमाचल में बीजेपी 34, कांग्रेस 31, अन्य के खाते में इस वक्त 3। और ये देखिए, खींचतान इस वक्त लगातार जारी है। एक एनर्जी लेवल बता दूं मैं आपको, यहाँ पर शोभना, मैं आपका रुख करूंगी इसलिए क्योंकि आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा अपडेट इस समय का, बीजेपी ने फिर एक बार बढ़त बना ली है। 34 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 31 सीटों पर। यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अगर हम 17 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला था, 44 सीटें। लेकिन इस समय ये जो टैली है, जो ड्रोन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं मॉल रोड पर, वो उसमें बीजेपी आगे बढ़ी हुई है। जयराम ठाकुर जो है वो सिराज सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए है। कुल्लू की 4 सीटों की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है। अखिलेश, बिल्कुल, गुजरात की बात कर लेते हैं शोभना। आपने हिमाचल का दृश्य दिखा दिया, वहां की तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन गुजरात का मामला लगभग साफ है। आकाशवाणी। विरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल 2000 वोटों से ज्यादा आगे।
चलिए, तो हार्दिक पटेल आगे हो गए हैं, लेकिन गुजरात में क्षेत्रवार अगर हम देखें, अलग अलग रीजन के हिसाब से देखें तो क्या तस्वीर नजर आती है वो मैं आपको दिखाता हूं इस ग्राफिक्स के जरिए। एक देखिए एक बार फिर से मध्य गुजरात की बात सबसे पहले कर लेते हैं। मध्य गुजरात में बीजेपी 37 से 48 सीटों की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस 22 से 11 सीटों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां गेन कर रही है 3 सीटें। मध्य गुजरात का हमने आपसे जिक्र किया, उसके बाद गुजरात के एक और हिस्से की तरफ जाते हैं और वहां की क्या तस्वीर है वो हम आपको बताएंगे। यहां तो आपने साफ तौर पर देखा कि बीजेपी 37 से 48 सीटें गेन कर रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं रूबिका के पास आपको लिए चलता हूं। अखिलेश, मैं एनर्जी की बात कर रही थी। एनर्जी क्या थी कि भाई यहाँ पर जिस तरीके का अरेंजमेंट था, हमारे पास एनालिसिस करने के लिए एक अलग टीम थी और हमें अपडेट देने के लिए अलग टीम थी, लेकिन अब जो एनालाइज करने वाले लोग हैं वो भी अपडेट दे रहे हैं आपको। 145 के पार बीजेपी गुजरात में 150 सीटों के करीब पहुंची। 150 सीटों के करीब बीजेपी इतिहास रचते हुए। दिमाग देखिए, जो बड़ी खबर है मैनपुरी से, डिंपल यादव फिलहाल 10,000 वोटों से आगे हैं। डिंपल यादव आगे चल रही है 10,000 वोटों से। गुजरात में जो है वो मतलब आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के बिल्कुल धोकर के पीछे पड़ी हुई है और उसकी वजह से दोनों का बीजेपी के पीछे नहीं थी, कांग्रेस के पीछे थी। सर गुजरात पर बताइए। गुजरात में आम आदमी पार्टी 8 से 9 सीटों पे आगे चल रही है। 8 से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और लेकिन देखिए किस तरह से कांग्रेस के वोट काटे। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। अखिलेश के पास रुक करते हैं। 145 पर इस वक्त बीजेपी। जी बड़ी खबर बता दें, इसी में गुजरात की 110 सीटों का रुझान, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी दी गई है, बीजेपी आपको बता दें इसी के मुताबिक बीजेपी को 52% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी के खाते में 14% वोट जाता हुआ दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है, बीजेपी 87, कांग्रेस 13, यानी कि जो नतीजों में परिवर्तित हो चुका है। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट की तरफ से जो जानकारी आ रही है। अब हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। शोभना। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ भी लगातार जो है वो परिवर्तन चल रहा है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, लेकिन 2017 से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार लड़ाई बेहद टक्कर है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।